श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनकी माँ ने उन्हें हमेशा रोका। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो? इसके बजाय तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अपनी माँ की ये बातें सुनकर श्रवण कुमार कहते थे, नहीं माँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुमने अपने माता पिता के लिए कितनी मेहनत की है, इसके विपरीत मैं खुश हूँ। श्रवण कुमार की ये बातें सुनकर माँ खुश होती थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता थी, हे भगवान, हर माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा देखभाल करने वाला पुत्र पैदा हो। श्रवण कुमार के माता पिता नियमित रूप से भगवान की पूजा करते थे। वह उनके लिए फूल और अन्य धार्मिक सामान लाता था। फिर बिना देर किए वह स्वयं अपने माता पिता के साथ पंथ में शामिल हो जाएगा। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़े हुए और घर के कामों को पूरा करके काम पर चले गए। एक दिन जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ बैठा था तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, बेटा, तुमने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। अब हमारी एक ही इच्छा है जिसे पूरी करनी है। ये सुनकर श्रवण कुमार ने उससे पूछा, कौन सी इच्छा बची है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और मरने से पहले तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगे कि उनकी इच्छा कैसे पूरी की जाए। तब श्रवण को एक विचार आया। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरियां ले आया। लकड़ी के एक मजबूत टुकड़े से मोटी रस्सी से 2 टोकरियां बांधकर कावड़ बनाया जाता था। तो श्रवण ने अपने माता पिता को उस कावड़ी पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने कंधे पर कावड़ लेकर तीर्थयात्रा की। लगातार कुछ दिनों तक वह अपने माता पिता को एक एक करके सभी पवित्र स्थानों पर ले जाने लगा। इसी बीच श्रवण कुमार अपने माता पिता से मिलने प्रयाग से काशी गए। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को उन जगहों के बारे में बताता था, क्योंकि वह उस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। बच्चे की मेहनत देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दिन श्रवण कुमार से कहा, बेटा, हम इसे नहीं देखते हैं, लेकिन हमें इसके लिए कभी खेद नहीं होता है। आप हमारे लिए हमारी आंखें हैं। जिस तरह से आप सभी पवित्र स्थानों की कहानी बताते हैं और हमें उनके दर्शन दिखाते हैं, यह ऐसा लगता है कि हम प्रभु को अपनी आंखों से देखते हैं। माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार ने कहा, ऐसा मत कहो। माता पिता कभी बच्चों पर बोझ नहीं होते, यही बच्चों का धर्म है। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ अयोध्या में विश्राम के लिए रुके। तब उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने पास में एक नदी देखी। उसने अपने माता पिता से कहा, तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं करूँगा। अब पानी लाओ। नदी के पास आकर श्रवण कुमार पानी भरने लगा। अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए इस जंगल में आए थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। आवाज सुनकर उसने बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। दुर्भाग्य से उसका बाण श्रवण कुमार पर लगा। तीर लगते ही वह चिल्लाया। इसके बाद जब राजा दशरथ अपने शिकार को देखने गए तो श्रवण कुमार था। वह तुरंत श्रवण कुमार के पास पहुंचा और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक आदमी होगा। इस गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। तब श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता यहाँ से थोड़ी दूरी पर जंगल में बैठे हैं। वे बहुत प्यासे हैं। तुम उन्हें ये पानी लाओ और तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताते। इतना कहकर श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की मृत्यु से राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। वह किसी तरह अपने माता पिता के पास पानी लेकर पहुंचे, जैसा कि श्रवण कुमार ने उन्हें बताया था। श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे की आवाज अच्छी तरह जानते थे। जब राजा दशरथ उनके पास पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं और हमारे श्रवण को क्या हुआ है? शराब क्यों नहीं है? राजा दशरथ उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तब श्रवण की मां ने चिंतित स्वर में कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? श्रवण कुमार की माता की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो तीर शिकार के लिए छोड़ा था वह सीधे तुम्हारे पुत्र श्रवण के पास गया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए मैं पानी ले आया। ये कहकर राजा दशरथ शांत हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माता जोर जोर से रोने लगी। उनमें से किसी ने भी राजा दशरथ द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लाए गए जल को नहीं छुआ। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि उनके कारण उन्हें भी अपने पुत्र का साथ छोड़ना पड़ेगा। जल्द ही श्रवण के माता पिता की भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था।
राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम को 14 साल के वनवास में जाना पड़ा, इसलिए कैकेयी दशरथ की पत्नी बनी। श्रवण के पिता की तरह राजा दशरथ भी अपने पुत्र से दूरी नहीं सह सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।